श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के अंतर्गत। अगर आप कोई फैक्ट्री बना रहे या आपका कोई घर है, आप रेंट के मकान में रह रहे हो या आप कोई नया मकान परचेस कर रहे हो, वो आप घर के अंदर इनोवेशन करवा रहे हो या फिर आपकी कोई ऑलरेडी कोई ऐसी मकान है जिसमें आप अभी कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो या कोई मकान बुक करा रहे हो। यानी कुल मिला के हमारा कहने का भावार्थ यही है, अभी आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी वास्तु परचेस कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वास्तु जब भी परचेस करते हैं मीन्स घर या फैक्ट्री, तो सबसे पहले हम वास्तु कंसल्टेंसी करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर आप भूमि दोष, दिशा दोष या कोई भी प्रकार की वास्तु दोष की रेमेडी करवा रहे हो या एनालिसिस करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि कभी ना कभी आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस, सब कुछ वास्तु शास्त्र पे टिका हुआ है। क्योंकि वास्तुशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके घर के अंदर ज्योतिष का भी उसमें समावेश हो रहा है, एस्ट्रो वास्तु का भी समावेश हो रहा है और आपका निम्रो वास्तु का भी समावेश हो रहा है। अब ये किस तरह से समझेंगे, ये पूरी वीडियो के अंदर हम आपको यही बताते हैं कि वास्तुशास्त्र के अंदर ज्योतिष किस तरह से संलग्न है, निम्रोलॉजी किस तरह से संलग्न है, ये आपकी नॉलेज के लिए ही है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वास्तु के प्रमुख जो दिशा है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा यानी वहां के जो ग्रह स्वामी है, वहां के जो स्वामी है वो है सूर्य। कुंडली के अंदर भी प्रमुख जो ग्रह गिने जाते हैं उनको सूर्य को गिने जाते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह होते हैं और वो सभी ग्रह सूर्य से ही अपनी शक्ति को अवलोकन करते हैं कि अगर सूर्य के संबंधित कोई भी कुंडली के अंदर कोई भी दोष होगा तो और सब ग्रह भी आपको हैप्पीनेस, प्रॉफिट, प्रोस्पेरिटी या आपकी सफलता में आपको कहीं ना कहीं सहायक नहीं होते। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे जिन 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 घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर, जो जो फैक्ट्री के अंदर पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो उनके जीवन में क्या होगा और उनके जीवन में किस तरह से उसका समाधान होगा, कौन सा ऐसा ग्रह यंत्र लगाएंगे जिससे उस दोष को निवारण होगा। क्योंकि पूर्व दिशा को पिता समान गिना हुआ है। अगर घर के अंदर पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार का दोष हो, तो सबसे पहले दोष की हम व्याख्या करेंगे। तो पूर्व दिशा में अगर कलर से हम देखेंगे तो वहां व्हाइट कलर या फिर वहां पे पीला कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट और पीला कलर दोनों पूर्व दिशा के लिए हानिकारक है। अगर वहां पे ब्रास पड़ा हुआ है, वहां पे लोहा पड़ा हुआ है, अतिशय भंगार पड़ा हुआ है, तो भी पूर्व दिशा का आपको दोष लगेगा। यानी कुंडली के अंदर भी आपकी पूर्व दिशा डिस्टर्ब रहेगी। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है या 19 है, तो उनका भी जो मूलांक है वो 1 हो रहा है। एक मूलांक भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे हमें खास देखना है, पूर्व दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का दोष होगा तो वो हमारे दोष, हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर सूर्य का कोई भी प्रकार का मूलांक का संयोजन होगा तो भी हमें डिस्टर्ब करेगा। तो अब हम बात करेंगे पूर्व दिशा से हम किस तरह से वास्तु दोष मुक्त हो, पूर्व दिशा की क्या हम उपाय करें, कुंडली के अंदर अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका भी क्या उपाय है और उस उपाय के अंतर्गत क्या क्या हमारे घर में देखा जाता है। तो जो हमारी बात अधूरी रही थी, पूर्व दिशा के क्या क्या दोष होते हैं, तो पूर्व दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, पूर्व दिशा कटी या बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, पूर्व दिशा में सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा में कहते हैं ना बहुत नेगेटिविटी यानी कोई भी प्रकार की नकारात्मक चीजों का भंडार नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूर्व दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो है तो मानव पे उसका क्या असर है, अगर वो सब दोष है तो उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, अगर वो तोड़ फोड़ करके आप दूर कर रहे हो तो उससे भी आपके लिए एकदम आशीर्वाद समान है। अगर किसी संजोग में हम तोड़ फोड़ नहीं करते तो कौन सा ऐसा रत्न है, कौन सा ऐसा स्टोन है, कौन सा ऐसा उपाय है और कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा यंत्र है जो हम पूर्व दिशा में रखेंगे तो वो हमारा दोष सब समाप्त कर देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में वास्तु के प्रभाव। पूर्व दिशा पिता का स्थान भी होता है, इसलिए यदि पूर्व दिशा बंद बंद दबी और ढकी हो तो गृह स्वामी को कष्ट से घिरा जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर पूर्व दिशा आपके घर के अंदर अगर हम बार चाट लेंगे तो उसके अंदर पूर्व दिशा का विस्तार बहुत कम है, वो बंद है, दब गया है, वो ढकी हुई स्थिति है,
या कटी हुई स्थिति है तो आपके घर के अंदर बहुत बड़ा पूर्व दिशा का दोष है। तो उस दोष से आपके जीवन पे क्या-क्या देखा जाएगा? तो घर के सदस्यों को निराशा और अवसाद का सामना करना पड़ सकता है, यानी हैप्पीनेस नहीं होगी, जॉय एन्जॉय घर में नहीं होगा, छोटी-छोटी बातों में कौटुंबिक कलेश रहेगा, बीमारियाँ भी आएगी और घर के अंदर मानसिक तनाव रहेगा, किसी न किसी कारणवश कोई न कोई डिप्रेशन देखा जाएगा। पूर्व दिशा में आपको कहते हैं प्रमोशन के भी चांसेस है, आपकी हेल्थ के भी हेल्थ हेल्थ का सौभाग्य है, प्रमोशन का सौभाग्य है और आपके घर के अंदर कहते हैं ना बच्चों की पढ़ाई को भी पूर्व दिशा से ही देखा जाता है। तो पूर्व दिशा का कटना, पूर्व दिशा का बंद होना, पूर्व दिशा का दबी हुई होना, तो ये सब चीज़ आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, प्राइवेट नौकरी चली जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों की नौकरियाँ स्थिर नहीं रहती। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं पर उनको फिर वो नौकरी मिलती नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, प्रमोशन नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब में भी प्रॉब्लम्स आती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके घर के अंदर पूर्व दिशा का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष कारक हो सकता है। इसलिए ही पूर्व दिशा से बहुत सारी समस्या का समाधान किया जाता है। आज आपके जीवन के अंदर या किसी के भी जीवन में कोई भी प्रकार का कोई भी दोष है, तो वो दोष उसके काम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, पूजा-पाठ करने के बावजूद, अच्छे कर्म करने के बावजूद अगर वो परेशानी में जी रहा है, तो कहीं न कहीं घर का वास्तु दोष है। यहाँ पे ज्योतिष का भी वास्तु दोष दिखाता है, कुंडली भी देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी भी देखी जाती है, पर कहीं हम उस दोनों की भी रेमेडी, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की भी रेमेडी हम वास्तु के ज़रिए कर सकते हैं। आपकी जितनी भी अच्छी ग्रह की स्थिति हो, जितनी भी अच्छी आपकी न्यूमरोलॉजी हो, पर आपके घर के अंदर पर्टिकुलर कोने में, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर या एंटी चीज़ें पड़ी हुई है, एंटी एलिमेंट्स पड़े हुए, तो आप वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी और करनी पड़ती है और ये एकदम सटीक बात है, इसमें और कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहला उस दिशा की शुद्धि कीजिए, वहाँ स्पेस सर्जरी कीजिए, वहाँ पे कोई यंत्र की स्थापना कीजिए भक्ति भाव और श्रद्धा से, फिर देखिए कि वो स्थिति कैसी चेंज होती है आपके घर के अंदर। तो हम याद करेंगे पूर्व दिशा में वास्तु दोष का प्रभाव। कार्य क्षेत्र में समस्या और असफलताओं के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। यह तनाव शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देता है। तो खास करके जो कहते हैं ना हेल्थ इश्यू, तो हेल्थ इश्यू डायरेक्ट तो नहीं आ सकती, पर कोई रीजन के कारण आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ गिरावट आती है, क्योंकि आपको जॉब के अंदर परेशानी रहेगी, व्यवसाय में परेशानी रहेगी, इससे आपके मानसिक स्थिति में मिस में तनाव होगा, टेंशन आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिससे आपकी हेल्थ की कोई ना कोई इश्यू होगी। और पूर्व दिशा भी हृदय संबंधित है, हार्ट चक्र के साथ संबंधित है। अगर वहां पे कोई भी प्रकार का दोष है तो हृदय हृदय संबंधित यानी बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती है, ये आय के स्रोत में कमी, वेतन में रुकावट और वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। यानी पूर्व दिशा के कारण आपकी नॉर्थ की जो पावर है वो भी कम होती है, क्योंकि पूर्व दिशा में भी आपके धन कमाने के नए नए अवसर है वो कम हो जाते हैं, पैसा अटक जाता है, पैसा फंस जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था सब ग्रहों की शक्ति जो हमको प्रोड्यूस करता है वो है सूर्य देवता। अगर आपके घर के अंदर से सूर्य नारायण के लिए रोज सुबह आपका वहां से अभिषेक हो, यानी सूर्य नारायण को जल का अध्याय दिया जाए, स्तोत्र किया जाए, उनके 12 नाम लिए जाए, तो आपके घर के अंदर भी वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए सब कहते हैं ना कि सूरज से उगने से पहले उठिए और उगते हुए सूरज को जल चढ़ाइए। ये ऐसे ही विद्वानों की क्रियाएं नहीं है, ये करना है जिससे घर का वास्तु दोष भी दूर होगा। आपसी समझ और सहयोग में कमी हो सकती है, यानी आपकी जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि घर में झगड़े बनते हैं, घर में तनाव बढ़ते हैं, अगर पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, भाई भाई के रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, कोई ऑफिस के अंदर फैक्ट्री के अंदर तनाव बढ़ती है, असमझ बढ़ती है, आपसी मतभेद बनते हैं और उनकी फैक्ट्री के अंदर झगड़े होते हैं, यूनियन की प्रॉब्लम्स आती है, तो एक अच्छी चलती हुई फैक्ट्री के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। इसका कारण एक है कि वास्तु दोष है इसका कारण, क्योंकि आप इसको
उस जगह को यूज कर रहे हो, उस जगह का जो भी दोष है, उस जगह की जो भी बीमारियां है, वो बीमारी आप हल नहीं कर रहे, उस बीमारी के तरफ आप नजरअंदाज कर रहे हो और अपनी जीवन जी रहे हो। तो कैसे होगा? अगर आपको किसी कार के अंदर सवार होना है, जर्नी करनी है, आपको सफर तय करना है, तो उस कार की, वो व्हीकल्स के, वो वाहन की कंडीशन देखी जाती है, उसमें हवा पानी सब चेक किया जाता है, फिर ही उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जीवन की जो सफर है, जीवन का सुखमय सफर है, उसके लिए घर का वास्तु को देखा जाता है। अगर अब वास्तु रूपी उसके पहिए में प्रॉब्लम है, वास्तु रूपी उसके इंजन में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रकार की उसमें मेंटेनेंस की जरूरत है घर के अंदर, तो वो करना आवश्यक है, तो ही आपके जीवन की खुशी की गाड़ी अच्छी चलेगी और जीवन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और सकारात्मक और खुश रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चर्चा की जाएगी कि सूर्य की दिशा यानी पूर्व की दिशा को किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से कुंडली में पूर्व की दिशा के दोष दूर किए जाए, किस तरह से न्यूमरोलॉजी जिनका भाग्यांक या मूलांक 1 है, तो उनके जीवन के अंदर सफलता प्राप्त की जाए, किस तरह से जीवन में सफलता, समृद्धि और सक्सेस को हासिल की जाए। वास्तु दोष है तो समस्या कठिन है, कुंडली में कोई दोष है तो समस्या कठिन है। क्यों ना हम उस दिशा के देवता की पूजा कीजिए, हम उस दिशा के देवता को जल का अर्पण करें। तो ये सब एक बेसिक क्रिया है जो आपको करनी है। साथ ही साथ हम आज आपको बताएंगे, अगर पूर्व दिशा के कोई भी प्रकार के दोष है और आप स्टडी के अंदर, शिक्षा के अंदर, आपके बिजनेस में, कारोबार में, आपकी नौकरी के अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर, आपकी शारीरिक तकलीफ में कोई भी प्रकार की वृद्धि हो रही है, यानी शारीरिक तकलीफ का कष्ट है, व्यवसाय में कष्ट है, आर्थिक उन्नति नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो इसका एकमात्र एक रीजन है पूर्व दिशा का दोष। तो अगर पूर्व दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है, अगर नहीं भी दोष और ये रीजन दिखाई दे रहे हैं, तो कुंडली का दोष है। ये समझ के भी अगर आप ये सूर्य यंत्र की स्थापना पूर्व दिशा में स्थापित कर देंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, या आपके घर के अंदर मंदिर में इसके नित्य पूजन अर्चन दर्शन करेंगे, ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे, संडे के दिन, रविवार के दिन इसकी स्थापना घर के अंदर करेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में देखो कि आपके घर के अंदर की स्थिति कैसे चेंज होती है, आपको किस तरह से ऊर्जाएं प्राप्त होती है, कैसी घर में पॉजिटिविटी आती है, कैसे सूर्य भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं, कैसे आपके पिताजी के आशीर्वाद मिलते हैं और आपके घर की पूरी स्थिति का समाधान होता है। ये सूर्य यंत्र है, ये रत्नों से जड़ित है, इसके अंदर हर तरह के जो उपरत्न है, वो सूर्य के माणिक के उपरत्न है, वो सिद्ध किए हुए यंत्र है, पूजा पाठ की हुई चीजें, आप इसको सूर्याय नमः के जाप के साथ या सूर्य नारायण के कोई 12 नाम में से एक भी नाम लेके आप इसकी विधि विधान से अपने घर में, पूजा में या मंदिर में या पूर्व दिशा में स्थापित कर दोगे, तो आपके वहां पे पूर्व दिशा संबंधित दोषों का निवारण होगा। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से पूर्व दिशा को हमारे घर के अंदर समझेंगे, वो भी एक कठिन बात है। तो यहाँ पे हम आपको ग्राफिक ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो सूर्य के यंत्र है और यहाँ पे ये रत्न है, ये रत्न अकीक है, ये उप रत्न है माणिक के, रूबी के। अब इसको किस तरह से वास्तु के जरिए से समझते हैं, तो हमारी ये हमारा घर है, जहां सूरज होता है वहां पे ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा, ये आपको वैसे भी पता चल जाएगी। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा नजर डालिए, पूर्व दिशा में कौन से ग्रह, सूर्य ग्रह है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु ग्रह है, साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह है। तो पूर्व दिशा के अंदर हमें ये सूर्य यंत्र को स्थापित करना है, या आपके घर के अंदर अगर मंदिर है तो मंदिर में उसको स्थापित करना है। तो सूर्य यंत्र पूर्व दिशा में इस जगह आपको रखना है, आपके घर के पूर्व दिशा में अच्छी तरह से एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इसको रख देना है। अगर आप इसको चिपका नहीं पाते, क्योंकि चिपकाने से ये गिर भी जाएगा और टूट भी जाएगा, इसको इस तरह से खड़े मुंह रख देना है। यंत्र ऊपर की तरफ रहेगा और पीला कलर, ऑरेंज या पीला कलर के वस्त्र के ऊपर स्थापित कर देना है। देखिए इसकी उपस्थिति आपके घर के अंदर कितनी वाइब्रेशन क्रिएट करती है और कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। अब जब आप इस यंत्र की रख के स्थापना करो, तो यहाँ पे आपको खास देखना है, ये जो सूर्य यंत्र लिखा हुआ ना, ये पार्ट पूर्व दिशा की तरफ जाएगा, यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। जब भी आप इस यंत्र को देखेंगे तो आप ये पढ़ सकते हो सूर्य यंत्र,
और यहाँ से खड़े होकर इसको देख सकते हो। इस स्थिति में इसको रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सूर्य यंत्र को प्राप्त करने के लिए या और भी वास्तु दोष निवारण यंत्रों को प्राप्त करने के लिए आप हमारी संस्था की एक लिंक नीचे दे रखी है, उस लिंक की मुलाकात कीजिए। वहां पे जाके उस पे उसकी वेबसाइट को चेक कीजिए, वहां पे बहुत सारे यंत्र है, उसकी मुलाकात लीजिए। और कोई भी सेवा चाहते हो वास्तु के दृष्टिकोण से तो आप हमारा तुरंत संपर्क कीजिए। हमारे इस वीडियो में दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना वॉइस मैसेज छोड़ के आप अपने जिंदगी की कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हो। कमेंट्स भी कर सकते हो, पर अगर कमेंट्स करोगे तो वहां पे हम आपको यही कहेंगे कि हमसे रूबरू कांटेक्ट करो। जब आपके पास दो नंबर अवेलेबल है प्रत्यक्ष बात करने के लिए, तो आप कमेंट के भरोसे मत रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।